डिफरेंट हो, डिफरेंट का मतलब वन साइन अदर कॉस, तो फिर न्यूमरेटर में क्या क्रिएट करते हैं? कॉस। ठीक है, यूजिंग दीज एंगल्स, यूजिंग दीज एंगल्स, ये जो एंगल्स हैं एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, इनको यूज करके। ठीक है, सो डिनोमिनेटर में है साइन एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स प्लस बी, आप न्यूमरेटर में क्रिएट करोगे साइन ऑफ दिस और दिस। अब डेफिनेटली यहाँ पे यूज करना चाहिए माइनस, प्लस यूज करते हो तो एक्स प्लस एक्स विल बी 2x, और ये हो जाएगा वेरिएबल। वेरिएबल नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि वेरिएबल मल्टीप्लाई करते हो तो फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा, उसको इंटीग्रेशन के बाहर नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं माइनस, ये हो गया अभी a माइनस बी, और साइन ऑफ a माइनस बी ये है कांस्टेंट, इससे डिवाइड और ये इंटीग्रेशन के बाहर। ठीक है, प्रथम तुम बोलो साइन ऑफ a माइनस बी। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और डिनोमिनेटर में है साइन साइन, और फिर इन दोनों को सेपरेट, दिस साइन कैंसिल, कॉस अपॉन साइन एस कॉट। कॉट, यहाँ पर दिस साइन कैंसिल, कॉस अपॉन साइन इज अगेन कॉट, और कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln sin x plus c। हाँ, ln sin x प्लस सी, तो ये हो गया ln sin x प्लस बी, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ x है कितना यहाँ पे? 1। 1, करेक्ट है। सो बेसिकली दिस इज ln ऑफ sin x प्लस बी ln sin ऑफ x प्लस ए, log सर ऑफ m माइनस log ऑफ, सब्स्टिट्यूशन मेथड एक बार एक्सप्लेन करो ना। क्या बोल रहे हो? मतलब वो सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आते हैं। ठीक है, एक ये क्वेश्चन भी था, इसके अंदर भी सेम आप इन्हीं एंगल्स को यूज करते हो, क्योंकि डिनोमिनेटर में है cos cos, तो न्यूमरेटर में क्रिएट करते हैं हम लोग sin। तो ये सब हो गया था, ये सारे क्वेश्चंस हो गए थे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं 2 sin a cos b वगैरह। एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू सी, देन tan a tan b tan c इज इक्वल टू tan c माइनस tan a माइनस 10v। tan b। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे वन को यूज करते हैं हम लोग sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, फिर कॉमन कुछ वगैरह, और फाइनली इसका आंसर इजीली आ जाता है। ठीक है, ये सारे बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस थे जिसमें आप जस्ट अपना माइंड यूज करते हो। ठीक है, और फिर हम लोग आ गए थे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस पे। दिस इज ऑन पेज नंबर, ये रहा। देखो भाई, इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, सिंपल सा पॉइंट ये है, तुम चेतन सुन रहे हो ना? हाँ सर। हाँ, सो बेसिकली आप एक फंक्शन को टी पुट करते हो सच दैट उसका डिफरेंशिएशन इस क्वेश्चन में अवेलेबल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे है साइन ऑफ 6x स्क्वायर, ठीक है, इसके प्लेस पे होता है जस्ट साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता होता है हम लोगों को, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। माइनस cos x plus c। सपोज करो एक्स के प्लेस पे कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन है, कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन 3x माइनस 4, तो इसका इंटीग्रेशन भी हम लोगों को पता होता है। माइनस कॉस एक्स के प्लेस पे क्या यूज करोगे? 3x माइनस 4, और बाद में कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड यानी कि 3। 3। हाँ, लेकिन क्वेश्चन है दिस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन नहीं पता होता हम लोगों को। ऐसे नहीं होता कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ही नहीं आएगा, तुम करके देख लो। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन माइनस माइनस प्लस, और फिर x चीजों करोगे अंदर वाले का x डिफरेंशिएशन, यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। 2x। ठीक है, हाँ तुम ये भी सोच सकते हो कि एक काम करते हैं डिवाइड में 2x कर देते हैं, तो भी इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा यार, है ना, फिर वहां पे डिवीजन रूल अप्लाई होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ओके, सो बेसिकली इन क्वेश्चंस में हम लोग करते क्या है, इफ फंक्शन कोई भी तुम्हें अपने आप से सोचना है माइंड में, उसको आप पुट करोगे टी, जिसका डिफरेंशिएशन इस क्वेश्चन में अवेलेबल होना चाहिए। जैसे तुम x को टी पुट करते हो तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो नहीं है वो, मतलब है लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो बेस्ट है 6x स्क्वायर, इसको पुट करो टी, अब इसको डिफरेंशिएट, 6 बाहर, x स्क्वायर का 2x dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1। 1, विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन कर रहा है ना। ठीक है, तो ये हो गया x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 12। यानी ये x कंज्यूम, ये dx कंज्यूम, और इस x dx के प्लेस पे जस्ट dt अपॉन 12। हाँ 12 कांस्टेंट है, डिवीजन में है कांस्टेंट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन प्रॉब्लम नहीं आता है, आप उनको इंटीग्रेशन के बाहर करते हो। ठीक है, सो दिस इज dt अपॉन 12, रिमेनिंग है जस्ट sin t, और sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t। cos t, where t was 6x स्क्वायर। अब तुम इसको डिफरेंशिएट करते हो ना,
एग्जैक्ट यही एक्सप्रेशन आने वाला है। कॉस का माइनस साइन 6x स्क्वायर और 6x स्क्वायर का 12x, 12 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, और ये बन गया x साइन 6x स्क्वायर। ये इसका डिफरेंशिएशन है। जैसे क्वेश्चन था दिस tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो ऑब्वियस सी बात है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 plus x square. करेक्ट है। तो आप tan इनवर्स x को पुट करो t, इसको डिफरेंशिएट करोगे, यू विल गेट दिस 1/1 प्लस x स्क्वायर dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1, यानी dx कंज्यूम 1/1 प्लस x स्क्वायर कंज्यूम, और dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर के प्लेस पे वी कैन राइट T. dt, और tan इनवर्स x को आपने पुट करा था t, तो ये बन गया t dt। पावर 1 है यहाँ पे ऑलरेडी, तो 1 प्लस 1 अपॉन जो पावर अभी आता है, यानी कि टी स्क्वायर अपॉन, करेक्ट है। लाइक क्वेश्चन था दिस ln 1 प्लस x को t पुट करते हो तो ln का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन, ठीक है, ये इसी क्वेश्चन था। 1 अपॉन x, दिस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को पुट करते हैं t, डिफरेंशिएशन विल बी 1 का डिफरेंशिएशन 0 एंड 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन माइनस x square. 1 upon x square dx upon dt is equal to 1. So dx upon dt, this can be written dx upon x square, this can be written as minus dt. तो ये हो गया माइनस ln t dt। ln x का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए हम लोगों को, और वो है x ln x माइनस x प्लस c. सिमिलरली ln t का इंटीग्रेशन t ln t माइनस t प्लस c. where t is 1 plus 1 upon x, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि cos x को पुट करोगे तो sin x अवेलेबल है। एक पॉइंट सिंपल सी बात है, सपोज करो आप cos x को t पुट करते हो तो डिफरेंशिएशन विल बी माइनस sin x dx, यानी चीजें आपको न्यूमरेटर में मिलती हैं। तो यहाँ पे बेस्ट है क्या, t पुट करो sin x, तो sin x को पुट किया t, डिफरेंशिएशन cos x dx upon dt is equal to 1, so cos x dx will be dt upon 1 plus t square, और 1 upon 1 plus t square ये किसका डिफरेंशिएशन है? tan inverse. हाँ करेक्ट है, ठीक है। दिस क्वेश्चन x plus 1 x plus this to the power 4 upon 3, sin, हाँ समझा नहीं सर। देखो बहुत सिंपल सी बात है कि x वगैरह को डिफरेंशिएट करने पे log x नहीं मिलता है, log x वगैरह को डिफरेंशिएट करते हो तो फिर आपको 1 upon x मिलता है। एक पॉइंट और, ये जो चैप्टर्स हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ये कैलकुलस के पार्ट है, ठीक है, और कैलकुलस में log गिवन होता है तो उसका बेस अपने आप से कितना कंसीडर करते हो आप? 10. नहीं 10 नहीं कंसीडर करते, 10 नॉर्मल चैप्टर्स में कंसीडर करते हैं, हाँ e. कैलकुलस में कितना कंसीडर करते हैं? e. हाँ बिल्कुल। तो x प्लस लॉग x ये है t, x का डिफरेंशिएशन 1, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1। एक पॉइंट और, ये जो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है ना, ये किस बेस पे होता है? ठीक है। सपोज करो क्वेश्चन रहा होता डिफरेंशिएट दिस, तो सबसे पहले आप बेस चेंज प्रॉपर्टी यूज करोगे और उससे बेस चेंज करोगे, यानी कि दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ x अपॉन log ऑफ 10 टू द बेस e. अभी डिनोमिनेटर है ln 10, कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होते हैं, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों में बाहर। ये है ln x का डिफरेंशिएशन। 1 upon x. तुम चाहो तो इसको वापस से ऊपर लेके आ सकते हो यूजिंग नंबर बेस इंटरचेंज थ्योरम, यानी फाइनल आंसर विल बी log ऑफ e टू द बेस 10 अपॉन x. हाँ ऐसे, ठीक है। तो कैलकुलस में ध्यान रखना, केवल log लिखा हुआ है तो बेस ही कंसीडर करते हैं ना। तो ये हो गया 1 plus 1 upon x dx upon dt is equal to 1, LCM है x, न्यूमरेटर इज x plus 1, so basically x plus 1 upon x plus 1 upon x, ये पूरा पोर्शन कंज्यूम, dx भी कंज्यूम इज इक्वल टू dt. dt 1 upon 3 बाहर, ये पूरा पोर्शन बन गया dt, दिस इज t to the power 4, इसी को हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बेसिकली क्वेश्चन स्टार्टिंग में काफी कॉम्प्लिकेट होता है, काफी सारे टर्म्स होते हैं, आप कुछ t वगैरह पुट करते हो और ये क्वेश्चन उन टर्म्स में आ जाता है जो वैल्यूज हम लोगों को पता होती है डायरेक्ट। सर इसमें मतलब पता कैसे चला कि हमें x plus log x को t पुट करना होगा? यार वो तो फिर प्रैक्टिस से ही आएगा। चलो तुम बताओ और किसको टी पुट करें, तुम सोच के बताओ। वही तुम तो ये मतलब वो देखो, समझता सुनो नहीं सुनो है। सुनो सुनो, एक इसका एक कंसेप्ट, इसका एक ऑब्जर्वेशन ये हो सकता है भाई, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में आपको डिफरेंशिएट करने के बाद एक टर्म मिलती है, साथ में dx मिलता है, और फिर तुम उसको कुछ dt जैसा पुट करते हो, यही होता है ना? हाँ सर। ठीक है,
तो मेरे को इतना बताओ, x+1 इन लोगों को t पुट करके फिर डिफरेंशिएट करने पे log x मिलेगा क्या? नहीं। भाई x को, x² को, x³ को, या 3x² को, या फिर x³ + 5x - 4, इन सबको डिफरेंशिएट करने पे log मिलता है क्या? नहीं। लेकिन log को डिफरेंशिएट करने पे ये सब मिलता है, समझे? हाँ भाई सर। log x का डिफरेंशिएशन तो 1/x ही होगा ना। हाँ। अब जैसे इस क्वेश्चन में तुम यदि सपोज करो 1 + x को t पुट कर देते हो, तो डिफरेंशिएशन में log मिलेगा क्या? नहीं। लेकिन log के डिफरेंशिएशन में 1 + x मिलेगा। हाँ। इस क्वेश्चन में तुम 1 + x² को t पुट करते हो, तो 1 + x² का डिफरेंशिएशन tan 1x होता है क्या? नहीं। लेकिन tan 1x का डिफरेंशिएशन ये होता है, हाँ सर। समझ गए? हाँ, अब यार चेतन देखो, ये पूरा चैप्टर एक्चुअली इसी पे बेस्ड होता है कि आपको कब क्या टी पुट करना है और किसका डिफरेंशिएशन कहाँ पे अवेलेबल है। इसी में फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अभी तो क्या थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन था, ये तो इजीली विजुअलाइज था। कई बार चीजें विजुअलाइज नहीं होती हैं कि यार ये टी पुट करो, वही सोचना होता है आपको इंटीग्रेशन के अंदर, समझ गए ना? यस सर। कंप्लीट इंटीग्रेशन इसी चीज पे बेस्ड होता है कि आपको कब कहाँ पे क्या पुट करना है और कैसे उसका डिफरेंशिएशन ऑब्जर्व करना है। तो उसी के लिए फिर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन है, x⁵ 1 + x⁴ dx। एक चीज और, जैसे यहाँ पे x⁶ को t पुट करो तो डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा आपको? 6x/5। dx = dt। इसका बेनिफिट क्या हुआ, x⁵ और dx ये दोनों कंज्यूम हो गए, हाँ सर। dt/6। साथ में देखो कई सारे काम हो गए, ये x⁵ कंज्यूम हो गया और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 1+। t²। ये फॉर्म ऑलरेडी पता होती है हम लोगों को। हाँ ओके, सर। क्या इंटीग्रेशन होता है इसका, tan 1। tan 1t। करेक्ट है, ठीक है, सिंपल है। एक क्वेश्चन था दिस sin⁶ + cos⁶ ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया था, sin⁴ + cos⁴ ये इक्वल होता है 1 - 2 sin² cos², और sin⁶ + cos⁶ ये होता है 1 - 3 sin² x cos²x। हाँ, ये डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। सो 1 - 3 sin² cos² अपॉन दिस। अब करोगे दोनों को सेपरेट, ये हो गया -3, और यहाँ पे रिमेनिंग था 1/sin² cos², यहाँ पे हम लोग 1 को लिख देते हैं क्या, sin² प्लस, cos²। और फिर इन दोनों को करोगे सेपरेट, sin² कैंसिल, 1/cos², 6²। ये कैंसिल, 1/sin²। cos6²। हाँ, sec² इज द डिफरेंशिएशन ऑफ। tan। कई बार ऐसे भी करते हैं, जैसे इंटीग्रेशन पूछा है आपको, सपोज करो कोई एक्सप्रेशन है, फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ऑप्शन ए बी सी डी। सपोज करो नहीं आ रहा इंटीग्रेशन समझ में, तो क्या करो, इन सारे ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करके देख लो, समझ गए? हाँ सर। तो डिफरेंशिएशन करने पे आपका क्वेश्चन मैच होना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये रिवर्स प्रोसेस होते हैं। बस ये कि हर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन फिक्स होता है, इंटीग्रेशन फिक्स नहीं होता। उसमें प्लस सी करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि +10 लिखोगे तो भी वही डिफरेंशिएशन है, 20 लिखोगे तो भी वही डिफरेंशिएशन है, 100 लिखोगे तो भी वही डिफरेंशिएशन है। अच्छा, तो sec² थीटा का इंटीग्रेशन है tan थीटा, cosec² थीटा का इंटीग्रेशन है -cot थीटा, और -3 है ये तो जस्ट, इसका इंटीग्रेशन माइनस, करेक्ट है। ये काफी ज्यादा क्लासिक फॉर्म था, ये कौन एक्सप्लेन करेगा बोलो? ये क्वेश्चन, अरे तुम एक्सप्लेन करो क्वेश्चन ये।
आदित्य एक्सप्लेन करो। यार पता नहीं तुम लोग ऐसे क्यों करते हो, हम लोग काफी ट्राई करते हैं इंटरेक्शन बना के रखने का। ठीक है, हाँ कौन एक्सप्लेन करेगा बोलो। सर देखो नहीं क्या आता। क्या नहीं आता। चेतन तुम एक्सप्लेन करने वाले हो क्या? नहीं सर। देखो क्या होता है, ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, लीनियर अपॉन लीनियर। लीनियर। जब आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो ना, डिफरेंशिएट करते हो तो डिवीजन रूल अप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर। होल स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर विच विल बी ए डिनोमिनेटर एज इट इज प्लस माइनस माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर सी। ए सी एक्स और ए सी एक्स, ये दोनों कैंसिल। न्यूमरेटर में रिमेनिंग है ए डी माइनस बी सी। कौन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी कंसेप्ट क्या है वो सुनो। लीनियर अपॉन लीनियर, इसको डिफरेंशिएट करते हो तो डिनोमिनेटर का मिलता है स्क्वायर और न्यूमरेटर में मिलता है जस्ट ए कांस्टेंट। क्या मिलता है? कांस्टेंट। ये लर्न करने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और कांस्टेंट की हम लोग टेंशन लेते भी नहीं, क्योंकि कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर जाता है इफ वो मल्टीप्लाई और डिवाइड में है तो। ठीक है, हाँ सर। ओके तो यहाँ पे एक काम करो, इसको सेपरेट कर दो लाइक दिस, x माइनस फाइव अपॉन एक्स माइनस सेवन टू द पावर 9 अपॉन वन अपॉन एक्स माइनस सेवन होल स्क्वायर और dx। इसका बेनिफिट क्या है, तुम सपोज करो इसको टी पुट करते हो, इसको टी पुट करते हो तो इसके डिफरेंशिएशन में x माइनस सेवन का तो क्या मिलेगा, होल स्क्वायर। और ऊपर क्या आएगा एक, कांस्टेंट। तो तुम्हारा ये कंज्यूम हो जाएगा। समझ गए? हाँ सर। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर वन डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 1 dx is equal to dt, या dx upon dt is equal to 1। x और x कैंसिल, ये है माइनस सेवन, दिस इज प्लस फाइव यानी कि माइनस 2। सो बेसिकली dx upon x minus 7 whole square is equal to, dt upon 2 माइनस dt upon 2। तो ये हो गया माइनस का 1 अपॉन 2, ये हो गया dt और ये बन गया t टू द पावर 9। तो कई सारे काम एक साथ हो गए। 1 अपॉन एक्स माइनस सेवन होल स्क्वायर ये हट गया, साथ में एक ऐसा फॉर्म ही मिल गया जिसका इंटीग्रेशन पता है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी टू द पावर 10 upon 10। करेक्ट। यही होता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। समझ गए? हाँ सर। ओके, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन था दिस, ये ट्राई करो। अगेन डिनोमिनेटर में एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है आपको। सर वो 3x माइनस 4 को ऊपर ले गए तो। 3x माइनस फोर को ऊपर लेके गए तो हाँ ला हाँ। सकते हो, कोई इशू नहीं है, देखते हैं क्या होता है। तो ये तुम ऐसा कुछ बोल रहे हो, 3x माइनस फोर टू द पावर माइनस थ्री अपॉन फाइव। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट। फिर 2x माइनस 3 में से भी माइनस 3 अपॉन 5 कॉमन लेके उधर 10 अपॉन 5 बचता है तो एक होल स्क्वायर। एक सेकेंड, बस एक सेकेंड। 2x माइनस थ्री में से भी माइनस थ्री अपॉन फाइव कॉमन ले रहे हो ऐसा? हाँ
हाँ सर। तो ये बन गया है अभी 2x minus 3 whole square. 2x minus 3 to the power 10 upon 5 minus 3 upon 5 यानी कि 7 upon 5। वेरी गुड, करेक्ट है, बिल्कुल सही है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 3x minus 4 upon 2x minus 3 को भी क्या पुट कर दो, t. फाइनल आंसर बताओ कितना आता है। बस यार यही यही लॉजिक होता है इसके अंदर, यही कंसेप्ट होता है। आपको वो प्रैक्टिस से ही आता है कि मतलब ये टी पुट करना है, इसका डिफरेंशिएशन ये अवेलेबल है यहाँ पे, यही चलता है कंप्लीट इंटीग्रेशन में। t to the power 2 upon 5 upon 2 upon 5. कुछ कांस्टेंट भी आ रहा होगा ना, नहीं आ रहा है क्या? 1 डिनोमिनेटर स्क्वायर, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर एज इट इज, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 6x कैंसिल, माइनस 9 प्लस 8 यानी कि माइनस का minus वर्ग। ओके, तो ये हो गया बेसिकली माइनस का dt और t टू द पावर माइनस 3 upon 5. में ऐड करोगे आप 1 यानी t टू द पावर 2 अपॉन 5, साथ में 2 अपॉन 5 डिवाइड। करेक्ट, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है sec थीटा इनटू sec थीटा प्लस tan थीटा टू द पावर 4 d थीटा। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, sec थीटा को आप t पुट करते हो तो डिफरेंशिएशन sec थीटा प्लस tan थीटा तो कभी नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं, sec थीटा प्लस tan थीटा को t पुट करके देखते हैं। sec थीटा का डिफरेंशिएशन sec theta tan theta. tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec square theta. कॉमन sec theta. रिमेनिंग sec theta plus tan theta d dt. थीटा इज इक्वल टू dt। तो एक sec थीटा प्लस tan थीटा कंज्यूम, ये जो sec थीटा था ये भी कंज्यूम, d थीटा भी कंज्यूम, और ये पूरा बन गया dt। एक यहाँ पे क्यूब रह गया अभी, हाँ सर। विच इज t क्यूब। इंटीग्रेशन कंप्लीट, इतना ही था। सेम क्वेश्चन ये है, बस यहाँ पे है sec थीटा और यहाँ पे क्या है, sec square theta. तो बेसिकली एक sec थीटा और बचेगा यहाँ पे। सही है, हाँ सर। ठीक है। ये आपको मैंने काफी पहले बताई था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, sec थीटा प्लस tan थीटा t है तो sec थीटा माइनस tan थीटा कितना होता है, 1 upon t. दोनों को ऐड करके sec थीटा भी तुम फाइंड कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ t। एक्चुअली होता है क्या, dt है ना, तो सारे टर्म यहाँ पे t के टर्म्स में ही आने चाहिए। इसका मतलब ये कि आप इंटीग्रेशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू t, तो जितने भी टर्म्स हैं उन सबको t के फॉर्म में चेंज करोगे। ओके, तो sec थीटा प्लस tan थीटा t, sec थीटा माइनस tan थीटा 1 अपॉन t, दोनों को करते हैं ऐड, फिर डिवाइड अपॉन 2। सो sec थीटा इज t प्लस 1 अपॉन t एंड साथ में 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 बाहर और ये और t क्यूब dt। इसको कर दो अंदर मल्टीप्लाई, ये हो गया t टू द पावर 4, ये बन गया t स्क्वायर और फिर dt। t टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन t टू द पावर 5 अपॉन 5, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब अपॉन 3 वेयर t इज sec थीटा प्लस tan theta. करेक्ट है। ठीक है, ये तो आपको बताया था डिनोमिनेटर में सेम सेम है तो न्यूमरेटर में साइन क्रिएट करते हैं, साइन ऑलरेडी है यूजिंग दीज एंगल्स, यानी 2x को लिखोगे 5x माइनस 3x. फिर साइन ऑफ a माइनस b, इनको करोगे सेपरेट इजीली, फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है, फिर हम लोग आ गए थे कुछ फॉर्म वगैरह पे, जैसे एक फॉर्म है दिस ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, यानी कि लीनियर अपॉन लीनियर, और इसमें लीनियर अपॉन लीनियर के ऊपर कुछ पावर्स वगैरह नहीं है। पावर्स वगैरह होते तो फिर हम लोग वो सोचते परफेक्ट स्क्वायर वाला। ठीक है, हाँ सर। ओके, तो ये तो बहुत ही नॉर्मल सा है। इसमें स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि न्यूमरेटर को आप लिखते हो a टाइम्स denominator plus b. प्लस b। हाँ, यानी कि न्यूमरेटर है दिस a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b, फिर कंपेयर करोगे x को और कांस्टेंट को। जैसे x है लेफ्ट साइड 2, x है राइट साइड 3 है, कांस्टेंट लेफ्ट साइड 3 3 और कांस्टेंट राइट साइड b नहीं -4a minus 4a plus b.
इन दोनों को सॉल्व करके फाइंड करोगे ए एंड बी। बी। अब एक चीज समझने का ट्राई करो, जैसे ये जो है न्यूमरेटर को हम लोग ये लिखने वाले हैं ना, और फिर बाद में लिखोगे डिनोमिनेटर से डिवाइड, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, कैंसल। ए का इंटीग्रेशन ए एक्स, ए एक्स। और यहाँ पे है v अपॉन डिनोमिनेटर, b अपॉन डिनोमिनेटर यानी कि 3x माइनस 4, और 1 अपॉन 3x माइनस 4 इसका इंटीग्रेशन ln 3x माइनस 4, एल एन सी एक्स। साथ में कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड, यानी कितना डिवाइड, 3। ये इसका आंसर है, कुछ भी नहीं होता इसमें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए इसका पैटर्न कि इसमें कर दे क्या है। न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट फॉर्म है दिस, ये देखो कुछ ऐसा है ना, a टू द पावर x प्लस बी, c टू द पावर x प्लस d, ये दोनों एंगल होने चाहिए सेम। इसकी जगह पे कई बार ऐसा भी मिल जाता है आपको देखने को, लाइक दिस 2 अपॉन 3 प्लस 2 ई टू द पावर माइनस एक्स। तो एक्चुअल में जब तुम ई टू द पावर माइनस एक्स को लिखते हो 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स और फिर कुछ एलसीएम वगैरह, तो ये बन जाएगा 2 ई टू द पावर एक्स अपॉन 3 ई टू द पावर एक्स प्लस 2। 2। तो ये वही फॉर्म बन जाती है। यहाँ पे जो कांस्टेंट है ना, ये जीरो भी हो सकते हैं, ठीक है। सर इसमें अगर हम e पावर x को t पुट करें तो फिर वो लीनियर हो जाएगा ना? बेटा तुम चलो कर दो, ई टू द पावर एक्स को टी पुट कर दो, आगे इसका डिफरेंशिएशन नहीं करोगे। हाँ। अरे यार तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, यहाँ पे वो नहीं चलता है कि आप इसको टी पुट कर दो, जैसे इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करने में हम लोग कई बार टी पुट कर देते हैं ना, हाँ सर। तो वो चीज नहीं चलती है यहाँ पे। मतलब वो चलती है ठीक है, लेकिन ये डीएक्स भी तो बैठा है ना, तो तुम हाँ फिर इसको सर। डिफरेंशिएट करोगे ई टू द पावर एक्स, डीएक्स इज इक्वल टू, dt। तो ये बन गया एक्चुअल में 2t माइनस 3t प्लस 5, और dx के प्लेस पे dt अपॉन, t। तो ये क्या लीनियर अपॉन लीनियर है क्या, बोलो। नहीं। हाँ, इसमें यदि ऑलरेडी यहाँ पे e टू द पावर x और होता ना, तो फिर आपका ये पूरा कंज्यूम हो जाता है एक साथ, ये पूरा पोर्शन, और ये वो बन जाता है जो तुम बोल रहे हो, समझ गए। कैसे? सपोज करो इस क्वेश्चन में एक e टू द पावर x और होता है मल्टीप्लाई में, ऐसे मल्टीप्लाई में e टू द पावर x और होता है, ठीक है। अब तुम e टू द पावर x को टी पुट करो, डिफरेंशिएशन e टू द पावर x dx इज इक्वल टू, dt। तो बेटा ये पूरा कंज्यूम हो गया ना अभी, e टू द पावर x dx के हाँ। प्लेस पे क्या आ गया, dt। और ये जस्ट कितना रिमेनिंग है, t। 2t माइनस 3 अपॉन, 3t प्लस 5। और ये वही बन गया जो तुम बोल रहे हो, लीनियर अपॉन। लीनियर। हाँ, समझ गए। हाँ सर। चीजें बेटा से लर्न नहीं कर सकते आप, ये आपको सब देखना पड़ता है कि क्या अवेलेबल है क्या अवेलेबल नहीं है, उसके अकॉर्डिंग, समझ गए। यस सर। अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है, ये शायद अपन ने नेक्स्ट पेज पे किया होगा मुझे लगता है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें भी तुम e टू द पावर x को टी पुट कर सकते हो, क्योंकि डिफरेंशिएशन मिलेगा तुम्हें e टू द पावर x dx, और वो डायरेक्ट अवेलेबल है, डायरेक्ट। हाँ सर। इसकी जगह पे कोई कांस्टेंट और होता तो ये फिर डायरेक्ट अवेलेबल होता कैसे, नहीं। समझ गए। हाँ सर। बस यही सोचना पड़ता है आपको, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट ये है कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स b टाइम्स डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर है 3 टू द पावर x, ठीक है। अभी आप करोगे कंपेयर, लेफ्ट साइड e टू द पावर x 2, राइट साइड e टू द पावर x 3a प्लस 3b, लेफ्ट साइड कांस्टेंट -3 और राइट साइड कांस्टेंट, 5 इनको सॉल्व करके फाइंड करोगे a एंड b। अब सुनो, ये क्वेश्चन है दिस, न्यूमरेटर को आप लिखने वाले हो ऐसा कुछ, बाद में करोगे डिनोमिनेटर से डिवाइड, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, कैंसल। a का इंटीग्रेशन, ax। यहाँ पे डिनोमिनेटर है अपॉन में, डिनोमिनेटर को पुट करोगे t, डिनोमिनेटर को पुट करोगे t, और उसका डिफरेंशिएशन तुमने खुद क्रिएट कर दिया ऊपर, हाँ। dt, dt अपॉन t, ln डिनोमिनेटर। सो फाइनली इसका आंसर आता है दिस ax प्लस b ln डिनोमिनेटर। जैसे ये क्वेश्चन है सेम वही पैटर्न है, आंसर ax प्लस b ln डिनोमिनेटर, समझ गए।
हाँ सर। ठीक है। फिर एक आपको ये फॉर्म बताया था कि रूट लीनियर, कहीं पे भी रूट लीनियर दिखता हो, कहीं पे भी रूट लीनियर दिखता हो, तो इसको हम लोग क्या पुट कर देते हैं, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर। तो 3x माइनस 4 का पुट करोगे टी स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करो 3 dx अपॉन dt, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t dt कर सकते हैं, 2t लिख सकते हैं। तो dx के प्लेस पे क्या आ गया, 2t dt अपॉन 3। 3। ये था टी स्क्वायर, अंडर रूट हो गया टी, टी टी कैंसिल। आपको ये कंप्लीट एक्सप्रेशन चेंज करना होता है इन फॉर्म ऑफ टी। तो x के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन अपॉन 3। ये x यहाँ पे। अब इसको सिंप्लीफाई वगैरह करना तो ये बन गया इजीली क्वेश्चन। और 2t स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो पता ही है, 2 बाहर, टी स्क्वायर का टी क्यूब अपॉन 3, 8 माइनस 9 होता है माइनस का 1, और माइनस 1 का इंटीग्रेशन माइनस टी। टी। ऐसे ये क्वेश्चन था, 3x माइनस 4 को पुट करोगे टी स्क्वायर, ये इजीली हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन ट्राई करो। एक्स स्क्वायर 1 माइनस एल एन एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4 माइनस एल एन एक्स पावर 4, इस तरीके से ये ट्राई करो, देखते हैं क्या करते हो। अगेन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है, बस तुम्हें सोचना है थोड़ा सा कि क्या सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लगाना चाहिए। ये कंफर्म है, कुछ एल एन एक्स वगैरह को टी पुट करना पड़ेगा। अच्छा, एल एन एक्स अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिनोमिनेटर, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ 1 upon x into x डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ minus 1 upon x square minus 2 upon x square। -2 कहां से आ गया बेटे, हाँ सॉरी x है ना। 1 माइनस एल एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये फॉर्म क्रिएट हो जाएगा क्या बताओ यहाँ पे, क्या सर? एल एन एक्स अपॉन एक्स को सपोज करो हम लोग टी वगैरह पुट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन ये मिलने वाला है, ठीक है। सपोज करो आप एल एन एक्स अपॉन एक्स को पुट करते हो टी, तो आपको डिफरेंशिएट करने पे ये फॉर्म मिलेगा। ये समझ आ रहा है, हाँ सर। हाँ। तो ऐसा कुछ अवेलेबल है क्या इस क्वेश्चन में, ऐसा नहीं। इतना नहीं है ना वो यार, ऐसे नहीं होता, ऐसे थोड़ी होता है कि फर्स्ट स्टेप में अवेलेबल हो जाएगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा ना। एक्स टू द पावर 4 को कॉमन लो, रिमेनिंग कितना है बोलो, 1 माइनस एल एन एक्स अपॉन एक्स पावर सर नहीं 4। समझ। इसमें से मैंने x टू द पावर 4 कॉमन लिया,
तो यही हाँ, थी मेरी ना। समझ। बट एक चीज समझने का ट्राई करो, इंटीग्रेशन कंप्लीटली प्रैक्टिस बेस्ड ही होता है। शीट वगैरह में आपको सेंड कर ही रहा हूँ, वो कंप्लीट करना, और सेंड करता हूँ वो कंप्लीट करो, तो अपने आप से कॉन्फिडेंस आने लगेगा इसमें। इसमें यही चलता है यार, आपको ये समझ में, ये प्रैक्टिस से ही आता है कि क्या टी पुट करना चाहिए। कंप्लीट इंटीग्रेशन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे ही होता है बेस्ड, और फिर एक दो चीजें और आती है, बाकी मेन पोर्शन सब्स्टिट्यूशन में बेस्ड होता है। दिस पोर्शन क्या हो गया अभी, कैंसिल, और रिमेनिंग कितना है। अब किसे टी पुट कर दो बोलो, ln x अपॉन, x कई सारे काम एक साथ हो गए, 1 माइनस ln x अपॉन एक्स स्क्वायर, dx को क्या लिख सकते हो, dt तो ये पूरा पोर्शन 1 माइनस ln x अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ये सब क्या बन गया, dt upon 1 कौन, minus t square 1 माइनस टी टू द पावर by 4. 4। ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बताया था, बोला था यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना चाहिए। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, चीजों को ब्रेक करना। ब्रेक करने का क्या मीनिंग है, जैसे माइनस तो मैंने सपोज करो लिया कॉमन, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर t प्लस square वन इंटू t square minus 1 टी स्क्वायर माइनस वन। अभी जो स्मॉलर है ना, उसको लिखोगे minus लेफ्ट, उसको लिखोगे लेफ्ट साइड, और यहाँ पे लिखोगे राइट साइड। मेरे को जस्ट इतना बताओ कि यहाँ पे प्लस यूज करना चाहिए माइनस, minus माइनस करेक्ट है। तो न्यूमरेटर में कितना आएगा फिर, t square plus 1. नहीं नहीं, न्यूमरेटर में ये आएगा ना, टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टी स्क्वायर माइनस वन। हाँ सर, और ये कितना होता है, 1 अरे 2 होता है ना, t square. कितना आ रहा है, हाँ 2 आता है, तो एक्स्ट्रा 2, तो डिवाइड में भी। 2 अब ये इंटीग्रेशन तो आपको बताए थे स्टार्टिंग में, बेसिक इंटीग्रेशन। ये तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है 1 अपॉन, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स टी, और ये है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, cot inverse. इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन 2a ln x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। देखो ये फर्स्ट पेज पे बताया। सर सेकंड मतलब 1 upon t square minus 1 में नहीं समझा। सुनो सुनो सुनो, सुनो। ये नहीं बताया था क्या, ठीक है बताता हूँ। देखो क्या है ना, ये एक्चुअली डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस हैं, ये हमें डायरेक्ट लर्न होने चाहिए। जैसे एक तो हम लोगों ने कुछ पेज नंबर 2 पे नोट किए थे, बहुत ही बेसिक बेसिक। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हम लोग, सबको इनफॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, चैतन्य यही हो रहा था ना। हाँ सर, ये कितने फॉर्मूले लिखे हम लोगों ने, 11 और प्लस 4 15 फॉर्मूले, ठीक है। अभी मैं कुछ फॉर्मूले और इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पे, अगेन कंप्लीट इंटीग्रेशन, फिर उन्हीं के लेफ्ट राइट चलता है। जैसे एक इंटीग्रेशन है दिस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, करेक्ट। एक इंटीग्रेशन है दिस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, a square एक इंटीग्रेशन है दिस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस, x square. सेकंड और थर्ड सेम ही है, बस वहां से माइनस कॉमन, तो थर्ड बन जाता है, ठीक है। हाँ सर, अब ये हो गए तीन, इन तीनों पे क्या अप्लाई कर दो, क्या अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेशन नहीं स्क्वायर रूट अप्लाई कर रहे हैं ना, स्क्वायर रूट, हाँ तीनों पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और एक्चुअल में ये सब आपको मैंने देखो डिफरेंशिएशन बताया था, ये वही है, ये सब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बन जाते हैं रिवर्स होकर। यहां से देखना स्टार्ट करो, दिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है ये, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन ए, tan इनवर्स x upon a. इस फंक्शन, ये तुमने किए सारे डिफरेंशिएशन, नहीं डिफरेंशिएशन पढ़ाता हूँ। दिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 upon 2a ln x minus a upon x plus c इसका डिफरेंशिएशन ये, तो इसका इंटीग्रेशन ln x plus root x square plus a square.
सब वही लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर था, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर है, सेम ही रहता है पैटर्न, बस प्लस ए स्क्वायर के प्लेस पे क्या आता है, माइनस ये 1/√(a² माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको अच्छे से देख लो, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये ए ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है इन दोनों के अंदर पॉजिटिव, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव का इंटीग्रेशन ln के फॉर्म में नहीं जाता है, इसका इंटीग्रेशन जाता है साइन साइन इनवर्स। इसको डिफरेंशिएट करके देख लो, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√(1 माइनस प्लस एक्स जो भी स्क्वायर एक्सप्रेशन है सबका स्क्वायर कर डालते हो आप, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फिर चेन रूल से अंदर आओ, एक्स अपॉन ए और एक्स अपॉन ए का वन डिफरेंशिएशन, अपॉन हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो बस वही है यार, जो डिफरेंशिएशन किया था वही इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बन जाते हैं, तो ये पता होना चाहिए, 1/(x² प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स, एक्स अपॉन ए बस इतना ही फॉर्मूले है, ज्यादा फॉर्मूले नहीं होते, बाकी कंप्लीटली आपको एक्सप्रेशन इन्हीं फॉर्मूलों के टर्म्स में लेके आना होता है, या तो जो हम लोगों ने पेज नंबर 2 पे नोट किए थे, साइन कॉस टेन, ये सब ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड या बेसिक बेसिक, या फिर ये है 1/(x² माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a ln x माइनस ए अपॉन, एक्स प्लस ए एक बार फिर से तुम्हें डिफरेंशिएट करके दिखा देता हूं मैं, log ऑफ m अपॉन n, ये होता है log ऑफ m माइनस log ऑफ, एम इसको डिफरेंशिएट करोगे ln का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन, अपॉन ln का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एलसीएम x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, न्यूमरेटर x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए, x और x कैंसिल, a प्लस ए 2a कैंसिल, a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस, ए स्क्वायर हाँ सेकंड और थर्ड ऑलमोस्ट सेम, माइनस कॉमन लो या फिर माइनस लगा दो, तो यहाँ पे अप्लाई करा मैंने माइनस, और ये माइनस में लेके आ गया इसके ऊपर, समझ गए, हाँ तो ये बन गया 1/2a ln x प्लस ए अपॉन, एक्स माइनस ए जनरली बुक्स में ये ऐसे लिखा होता है a प्लस एक्स अपॉन, लेकिन मॉड में तो नेगेटिव वो यूज नहीं होता ना। भाई मॉड के अंदर a माइनस बी और b माइनस सेम ही होता है ना हाँ तो एक्स माइनस भाई, ए अपने एक्स प्लस लिखा तो क्या फर्क पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी ओके है, ये भी ओके है, तो दोनों का डिफरेंशिएशन सेम ही आता है एक सेकेंड बस, एक सेकेंड, इंटीग्रेशन से। ये बोल रहे हो ना, हाँ हाँ दोनों सेम ही है वो बेटा, वो उल्टा मॉडुलस, उल्टा कैसे हुआ सर। क्या, मतलब उधर एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए तो इधर एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए कैसे है। अरे सुनो सुनो सुनो, तुम ये देखो ना, ये दोनों सेम है डिफरेंट है, उसमें से सिर्फ नेगेटिव कॉमन लिया है। हाँ तो नेगेटिव कहाँ जाएगा फिर, ऐसे नेगेटिव गायब करोगे क्या, नेगेटिव को अप्लाई करोगे ना, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट के जैसे बाहर आएगा ना, कांस्टेंट -1 लिया तो चलो बाहर आ गया, ठीक है, ओके, वो हमने मॉड के अंदर लिया तो वो फिर वो उल्टा कैसे हुआ। अरे मॉड के अंदर नहीं लिया यार, 2 log ऑफ m, ये 2 ऐसे ऊपर आता है ना इसके, हाँ log m स्क्वायर। हाँ हाँ समझा सर। तो इसके ऊपर -1 करा है, ऊपर माइनस हाँ समझा। तो वो रेसिप्रोकल हो गया, हाँ सर ओके, ये है √(1 प्लस, सॉरी 1/√(x² प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन ln x प्लस अंडर रूट ऑफ, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अच्छे से देख लो, बिल्कुल अच्छे से देख लो इसका इंटीग्रेशन ln x प्लस अंडर रूट ऑफ प्लस ए स्क्वायर के प्लेस पे, माइनस और इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, एक्स अपॉन ए। एक बार नोट करो, क्वेश्चंस करते हैं फिर।
ये हो गया नोट? हाँ सर। सर 1 मिनट। एक सेकेंड, ओके। हाँ सर हो गया। हाँ, अब देखो यार, ये क्वेश्चन वही था एक्चुअल में, ये क्वेश्चन वही था। 1/x² - a², वेर a is 1, लाइक 4 होता तो a2, 7 होता यहाँ पे तो a, √7। हाँ, so 1/2a ln x minus a upon x plus a, where t is ln x upon x। ओके डन। अब ये क्वेश्चन ट्राई करें। अच्छा, इन सबको 1/क्वाड्रेटिक फॉर्म भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 1/क्वाड्रेटिक या फिर 1/, रूट हाँ क्वाड्रेटिक। बिल्कुल, 1/क्वाड्रेटिक या फिर 1/√क्वाड्रेटिक। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है, और ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में ये सब फॉर्म बन जाती है आपकी। इसमें चीज ध्यान रखना, ये कॉन्फिडेंस रखना आपसे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं कि 1/क्वाड्रेटिक फॉर्म बनता है तो हमें आता है सॉल्व करना। और भी बताऊंगा मैं इसमें, उससे पहले 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, ये ट्राई करो। क्या टी पुट करना चाहिए बोलो? √1 + x²। नहीं होगा, उससे करके देख लो, डिफरेंशिएशन मिलेगा ही नहीं तुम्हें। नहीं, ln x + √1 + ये x। पूरा टी पुट करोगे भाई, देखो सिंपल सी बात है ना, 1/√x² + a², इसका इंटीग्रेशन ln के फॉर्म में, इसका मतलब ln वाले का डिफरेंशिएशन ये खुद होगा ना पूरा। हाँ सर। हाँ, तो इसको टी पुट कर दो, ln x + √1 प्लस x²। ln का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अपॉन, फिर चेन रूल से अंदर आओ, x का डिफरेंशिएशन 1, 1 और ये है इसके ऊपर पावर 1/2, 1/2 आगे 1/2 - 1, -1 माइनस का 1/2, फिर अंदर आओ, x² का डिफरेंशिएशन 2x। 2 कैंसिल, एलसीएम लोगे तो ये आएगा √1 + x², न्यूमरेटर में लेके आओगे तो √1 + x² + x, और वो क्या हो प्लस गया? कैंसिल, यानी कि dx इज इक्वल टू dt, डी। dx कंज्यूम, √1 + x², ये भी कंज्यूम, और ये पूरा बन गया है dt, और वो था t dt, और ये क्या आंसर आ गया? t² अपॉन, x² 2 dt प्लस c। करेक्ट। क्लियर? हाँ सर। एक नेक्स्ट पॉइंट ये लिखते हैं, ये खैर मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, sin टू द पावर n, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्म देख लेते हैं, फिर एक फॉर्म और, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। sin टू द पावर n cos टू द पावर n इंटीग्रेशन dx, ये फॉर्म एक्चुअल, मतलब यहाँ पे sin की कुछ पावर होती है, cos की कुछ पावर होती है। एग्जाम्पल समझने का ट्राई करना, मुझे लगता है तुम लोग बता ही दोगे इसको, है ना? जैसे क्वेश्चन है दिस, sin³ x cos टू द पावर 4 dx, क्या लगता है क्या टी पुट करना चाहिए? आराम सोच के बताओ। sin 3x। sin3 नहीं है बेटा, ये sin³ है ये। तो sin x।
क्या बेनिफिट है sin x को t पुट करने का? नहीं, sin x cos x। उसका क्या बेनिफिट है? sin x cos x को डिफरेंशिएट नहीं करोगे बाद में? देखो काफी सिंपल तरीके से सोचो, तुम सपोज करो cos x को t पुट करते हो, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin x। तो आपका एक साइन कंज्यूम हो जाएगा, यस, हाँ, और ये उस टाइम पे बनेगा t टू द पावर 4 और यहाँ पे क्या रिमेनिंग है? साइन स्क्वायर, sin हाँ और वो होता है 1 माइनस, t स्क्वायर। हो गया इंटीग्रेशन। इसके प्लेस पे सपोज करो आप sin x को t पुट करते हो, क्या प्रॉब्लम आएगा? प्रॉब्लम ये आएगा कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। तो एक cos x कंज्यूम, ये बन गया t क्यूब, और यहाँ पे क्या रिमेनिंग है? cos टू द पावर, 3x। तो वो तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर वगैरह में नहीं जाएगा, समझ रहे हो ना? हाँ हाँ, तो कहने का मतलब ये है, इफ m ऑड नंबर, यानी कि साइन के ऊपर जो पावर है, साइन के ऊपर जो पावर है वो ऑड नंबर है, तो हम लोग cos x को t पुट करते हैं, समझ गए? हाँ सर। इफ n cos के ऊपर जो पावर है वो ऑड नंबर है, ऑड का क्या मतलब है? यहाँ पे ऑड में से एक सेपरेट हो जाता है इजीली और बचा हुआ परफेक्ट स्क्वायर मिलता है, समझ गए? हाँ सर। तो आप sin x को t पुट करते हो। एक केस है और है इसके अंदर जो काफी इंपॉर्टेंट है, और वो है दिस, इफ m प्लस n इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीजर, इफ m प्लस n इज इक्वल टू, नेगेटिव इंटीजर। तो फिर हम लोग 10x को t पुट करते हैं, वो कैसे वो देखेंगे, ठीक है? तो ये है sin क्यूब cos टू द पावर 4, cos x को पुट करो t, डिफरेंशिएशन आ गया माइनस का sin x dx इज इक्वल टू dt। dt, एक साइन कंज्यूम, dx कंज्यूम, और ये हो गया है माइनस का dt, और ये रिमेनिंग है t टू द पावर 4, दिस रिमेनिंग है sin स्क्वायर विच इज 1 माइनस cos स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस t स्क्वायर, t टू द पावर 4 अंदर मल्टीप्लाई, ये हो गया t टू द पावर 4 माइनस t टू द पावर 6, माइनस को भी कर देते हैं अंदर मल्टीप्लाई। हाँ बोलो। सर उधर 1 माइनस t स्क्वायर होल स्क्वायर आएगा ना? नहीं आएगा ना बेटा, जस्ट sin स्क्वायर x ही तो रिमेनिंग है, sin स्क्वायर x तो 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है ना। हाँ हाँ सर। sin टू द पावर यहाँ पे सपोज करो 5 होता, तो एक साइन कंज्यूम होता, फिर sin टू द पावर 4, और वो होता है sin स्क्वायर का भी स्क्वायर, समझ गए? होल स्क्वायर। हाँ सर। इंटीग्रेशन t टू द पावर 7 अपॉन 7 माइनस t टू द पावर 5 अपॉन प्लस c, करेक्ट? हाँ तो सर। sin x के ऊपर ऑड नंबर है तो cos x को t पुट कर दो, cos x के ऊपर ऑड नंबर है तो sin x को t पुट कर दो। सपोज करो दोनों में से कोई भी इवन नंबर नहीं है, जैसे ये क्वेश्चन है, तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, क्या करना चाहिए बोलो? किसी को भी t पुट। करके देखो, ऐसे नहीं होता है, करके देखो। होता है ना सर? क्या हो रहा है बोलो? हाँ बताओ। मतलब sin x को t पुट किया तो डिफरेंशिएशन cos x dx इज इक्वल टू dt, dt। एक cos x कंज्यूम, dx कंज्यूम, dt रिमेनिंग है cos x, और ये बन गया है t स्क्वायर। cos x से क्या करोगे अभी? और माइनस t स्क्वायर अंडर रूट। ये तुम्हें पता होता है इसका इंटीग्रेशन? वो फॉर्म अभी बताया ना, वो अपन है। बेटा 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक है, ये रूट क्वाड्रेटिक है, 1 अपॉन में और इसमें फर्क है ना। हाँ सर।
यार देखो चैतन्य, क्या होता है ना, जैसे इसका इंटीग्रेशन पता होता है, इसका भी पता कर लोगे, स्क्वायर ओपन कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। लेकिन इसकी जगह पे ये आ गया ना, तो ये इंटीग्रेशन एक अलग तरीके का इंटीग्रेशन है, ये ऐसा इजी इंटीग्रेशन नहीं है, समझे। हाँ सर। हाँ, तो हम लोग चाहते हैं कि यार जो पावर्स हैं वो इंटीजर्स में ही निकल के आए। यार ये तो इजी क्वेश्चन है, तो आपको समझ में आना चाहिए। 4 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो ना, और ये बन गया 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर स्क्वायर है 2 साइन एक्स कॉस एक्स का, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है। sin 2x 4x। यार बिल्कुल टेंशन मत लो, ये सब प्रैक्टिस से आ जाती हैं चीजें, सब प्रैक्टिस आ जाती है। शेड सॉल्व करोगे, क्वेश्चंस करोगे, उनमें थोड़ा सा फंसोगे, फिर डिस्कस करोगे चीजें, उसी से इंप्रूवमेंट आता है इस चैप्टर में। और ये साइन स्क्वायर बन गया 2x, और इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग ऐसा लिख के, साइन स्क्वायर एक्स को वी कैन राइट 1 माइनस कॉस डबल एंगल अपॉन 2 1 माइनस कॉस डबल एंगल अपॉन 2 2, 1 अपॉन 8, 1 का इंटीग्रेशन x कॉस का इंटीग्रेशन plus sin टाइम, x और कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड, 4। करेक्ट है। ओके, कई बार क्या होता है फिर दोनों उधर हाँ प्लस बोलो, आएगा ना, क्या। प्लस sin 4x आएगा ना। बेटा कॉस का इंटीग्रेशन तो साइन ही होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, हाँ साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, और साइन का इंटीग्रेशन, माइनस cos। हाँ ओके। नेक्स्ट ये ट्राई करो, सपोज करो दोनों ही ऑड नंबर है, लाइक दिस। आराम से सोच के रिप्लाई करना, क्या टी पुट करना चाहिए ना, आराम सोच के रिप्लाई, ठीक है। अभी दोनों ऑड नंबर है, ओके बोलो। साइन एक्स को टी पुट करना चाहिए क्या। देखो साइन एक्स को टी पुट करते हो, डिफरेंशिएशन माइनस cos x नहीं, जस्ट cos x dx dt, तो एक cos x कंज्यूम, dx कंज्यूम, वो सब हो गया dt, ये बन गया t टू द पावर, 5 और यहाँ पे रिमेनिंग है cos टू द पावर 12x 12, cos टू द पावर 12 होता है cos स्क्वायर टू द पावर, 6 और cos स्क्वायर होता है 1 माइनस, t square। तो तुम्हें ये पावर 6 ओपन करना पड़ेगा, अभी समझ रहे हो ना।
भाई ये ओपन करना पड़ेगा ना हाँ सर बाइनोमियल वगैरह यूज करके। इससे अच्छा सपोज करो मैं cos x को t पुट करता, डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स dx dt dx इज इक्वल टू dt, एक sin x कंज्यूम, dx कंज्यूम, ये बन गया माइनस dt, ये बन गया t टू द पावर 13, और वो रिमेनिंग है sin टू द पावर 5 4। 4 sin टू द पावर 4 होता है sin स्क्वायर का भी स्क्वायर, और sin स्क्वायर होता है 1 माइनस। स्क्वायर होल स्क्वायर मेरे को जैसे इतना बताओ, होल स्क्वायर ओपन करना इजी है, पावर 6 ओपन करना इजी है? होल स्क्वायर तो ये ओपन कर दो, बेस्ट है। So this is t to the power 4 यानी t to the power 17 minus 2ab 2t square into यानी कि this और प्लस का this और फिर dt, करेक्ट? 2t पावर 15 हाँ 2 आएगा यहाँ पे। तो फाइनली बन गया t to the power 18 upon 18 माइनस का 2 16 upon 16 प्लस t to the power 14 upon 15 प्लस। तो ऐसे यार प्रैक्टिस करते हैं ना तो फिर आइडिया आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन ट्राई करो। 1 upon sin x to the power 3/2 into cos x to the power 5 upon 2। देखो भाई आप इसको ऊपर लेके आते हो तो पावर्स हैं -3/2 और माइनस 5/2 m plus n -4, and this is negative तो 10 इंटीजर। तो यहाँ पे 10x को टी पुट करते हैं, लेकिन उसके लिए 10x होना भी तो चाहिए क्वेश्चन में। cos साइन में तो cos इसमें हम देंगे तो 1/10 में आता है। सुनो सुनो सुनो, देखो वो ठीक है तुम्हारी बात, तुम 10 क्रिएट कर लो ना। 10 कैसे क्रिएट करोगे? साइन अपॉन कॉस करके, यानी sin x टू द पावर 3/2, इसको डिवाइड करा मैंने cos x टू द पावर 3/2 और साथ में मल्टीप्लाई भी किया। 8/2 4 ओके, सो डिनोमिनेटर इज 10, 3/2 ठीक है, और ये मल्टीप्लाई होके बन गया cos टू द पावर, 4 और वो ऊपर जाके क्या बनेगा? sec टू द पावर। 4 अब सुनो क्या बेनिफिट है। देखो आप बेसिकली क्या हो रहा है ना, यहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन हम लोग अपने आप से क्रिएट कर रहे हैं। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec x tan x नहीं 10x का, 10x नॉट sec x का। sec square x हाँ तो अब यहाँ पे क्या टी पुट कर दो? 10x, 10 क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलने वाला है? sec square x तो हो गया एक sec स्क्वायर x कंज्यूम, हाँ सर तो एक sec स्क्वायर x कंज्यूम, dx कंज्यूम, वो बन गया dt। अभी एक sec स्क्वायर x और रिमेनिंग है, और sec स्क्वायर x क्या होता है? 1 प्लस, t square हो गया सॉल्व। बेसिकली यार हम लोग पॉलिनोमियल्स में लेके आ रहे हैं चीजों को। अब इसको डिवाइड कर दो तो ये हो गया t टू द पावर -3/2, और ये हो गया t टू द पावर, 1/2 इसका इंटीग्रेशन तो पता होता ही है हम लोग को, नहीं? हाँ सर नेक्स्ट दिस ट्राई करो। चलो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट में मूव करते हैं। dx अपॉन sin x प्लस 2 रूट sin x cos x प्लस cos x। सोचना है, काफी अच्छा क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन ट्राई करो। इन क्वेश्चंस में क्या होता है, हम लोग को 10 और उसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर वो क्रिएट करना होता है। पहले देखो ये विजुलाइज होना चाहिए, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। बिल्कुल करेक्ट है, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स का परफेक्ट स्क्वायर और बाहर है कॉस एक्स। अब यहाँ पे क्रिएट करो 10 और सेक स्क्वायर। एक काम करते हैं, 10 क्रिएट करने के लिए इसमें से कितना कॉमन लो बाहर, रूट कॉस एक्स। तो ये क्या बन गया, रूट 10x प्लस 1 का होल स्क्वायर रूट कॉस एक्स कॉमन लिया है तुमने, स्क्वायर होके बाहर आएगा, cos बाहर कितना आएगा बोलो, कॉस एक्स, एक कॉस एक्स और dx। अब कुछ मत सोचो, क्या टी पुट कर दो, 10 एक पॉइंट और, जब आप 10x को टी पुट करते हो ना, तो एक्चुअल में बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट हम लोग टी की जगह क्या पुट कर देते हैं, t स्क्वायर। इसका बेनिफिट क्या होता है, स्क्वायर रूट हट जाता है और कोई बेनिफिट नहीं होता। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो सेक स्क्वायर एक्स dx क्या हो गया बोलो, 2t। तो dt ये पूरा की पूरा cos स्क्वायर एक्स जो ऊपर जाके sec स्क्वायर एक्स बनेगा और साथ में dx से सब कंज्यूम, और हाँ ये बन गया है 2 को बाहर कर रहा हूं इंटीग्रेशन की, 2t dt अपॉन t t स्क्वायर प्लस 1 का, सर सिर्फ t आएगा ना उधर। हाँ सॉरी सर करेक्ट है, t प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन करना है, क्या करना चाहिए बोलो, बहुत सिंपल है, सोच के बताओ आराम से। हिंट 1 अपॉन p, इसका इंटीग्रेशन पता है, 1 अपॉन p स्क्वायर इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन नहीं पता है। इसका इंटीग्रेशन होता है ln p और इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1 अपॉन। इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, आराम सोच के बताओ, बहुत इजी है। वो t को नीचे लेंगे उससे क्या होगा, फिर इंटीग्रेट करेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। मतलब 1/t प्लस 1 होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/t प्लस 1 और फिर वो 1/t तो उसका अगर ऐसे नहीं होता बेटा, ऐसे नहीं होता, 1 अपॉन ऐसे नहीं होता है। तुम यही तो बोल रहे हो कि टी को तुमने ऐसे डिवाइड किया, पहली बात तो वो स्क्वायर है वहां पे अंदर। एक पॉइंट और, तुम जैसे इसका इंटीग्रेशन करते हो ना, तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस टी, इसकी जगह पे ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन थोड़ी होता है। ऐसे तुम ये बोलोगे, जैसे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स। वैसे नहीं बोल रहा सर। सुनो सुनो सुनो, ऐसे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, माइनस का 1 अपॉन साइन एक्स। sin x होता है क्या ऐसे, नहीं भाई 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये है कोसेक एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कोसेक एक्स थोड़ी होता है। नहीं चलती हैं चीजें, जो है वही होना चाहिए, टी है मतलब टी ही होना चाहिए, 1 अपॉन टी नहीं होना चाहिए। समझ गए, हाँ सर। हाँ। ऐसे तो हम लोग एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन को एक्स क्यूब अपॉन 3 करते हैं, तो फिर साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स अपॉन 3, ऐसे होता है क्या। नहीं हाँ। देखो एक काम करो, यहाँ पे +1 और माइनस दोनों को सेपरेट कर दो, दिस पोर्शन को और दिस पोर्शन को, तो ये पोर्शन सेपरेट होके क्या बनेगा, 1 अपॉन। t प्लस 1 देखो एक चीज समझने का ट्राई करो, कुछ भी अलाउड है, p की जगह पे कुछ भी अलाउड नहीं है, जस्ट अलाउड है लीनियर एक्सप्रेशन। क्या अलाउड है, लीनियर एक्सप्रेशन तुम p की जगह पे 2p प्लस 3 लिखते हो,
5p माइनस 4 लिखते हो तो उनके इंटीग्रेशन सेम रहते हैं। बाकी तुमने p की जगह पे 1/p लिख दिया, sin p लिख दिया, कुछ भी और लिख दिया ना, सब इंटीग्रेशन चेंज हो जाते हैं। समझ गए? तो ये बन गया दिस 2 टाइम्स 1/t प्लस 1 का इंटीग्रेशन ln t माइनस प्लस 1 1/t और 1/x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन माइनस का 1/x माइनस माइनस। प्लस। यार बिल्कुल टेंशन मत लो, स्टार्टिंग में डर लगता है थोड़ा इंटीग्रेशन से, प्रैक्टिस करना। जो शीट ऑलरेडी सेंड किया वो तो कंप्लीट करके रखो, एक शीट और सेंड करता हूँ वो कंप्लीट करो, अपने आप से कॉन्फिडेंस आता है इसमें। हाँ सर। हाँ। सर आप कल की टेस्ट पोस्टपोन कर सकते हो क्या? क्यों? सर रेगुलर टेस्ट चालू है स्कूल के, प्रीलिम्स। और वो कब कंप्लीट होने वाले हैं? 9। बेटा बहुत लेट है 9 तो। ठीक। हाँ, कोई और दिन बता दो, एक दिन बीच में। 9 तो बहुत लेट हो जाएगा जगह। सर मतलब वो अभी हर दिन टेस्ट ले रहे हैं। हर दिन टेस्ट ले रहे हैं? हाँ सर, 25 मार्क्स के हर सब्जेक्ट का। चेतन जस्ट देखो, बहुत बड़ा टेस्ट नहीं है मेरा, तो जस्ट है 1.5 आवर्स का ही टेस्ट है बस। लेकिन उसके लिए पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। तो एक थोड़ा टाइम ले लो पढ़ाई के लिए। कितना टाइम चाहिए बताओ? 9 तो बहुत लेट हो जाएगा। सर तो फिर अगले थर्सडे को रख सकते हैं। कब? थर्सडे। थर्सडे को क्या? हाँ सर। तो थर्सडे को रखते हैं फिर फाइनल, ठीक है? थर्सडे को रखते हैं डन। ओके ठीक है, बताओ कोई डाउट है तो बोलो। चलो आज इतना ही करते हैं। एक क्वेश्चन तुम लोगों को मैं होमवर्क में देता हूँ, ये सॉल्व करके आना और जरूर ट्राई करना, ठीक है? तो तुम फिर इसका मतलब शीट वगैरह भी सॉल्व नहीं करोगे? करोगे क्या? sin क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन होमवर्क में करके आना है, ठीक है? बाकी फिर नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। और इंटीग्रेशन का बिल्कुल टेंशन मत लो यार, है ना? ये थोड़ा सा डर लगता है स्टार्टिंग में इस चैप्टर से, लेकिन जितना हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उतना ही इंप्रूवमेंट आ जाता है इसमें, और फिर बाद में इजी लगने लगता है। फिर बाद में और लोग पूछते हैं आपसे कि अरे इतना जल्दी देखो कैसे क्लियर हो जाता है, कि क्या डिपुट करने वाले। ओके ठीक है, चलो ओके बाय, फिर मिलते हैं। ठीक है बेटे, कोई डाउट वगैरह है कुछ भी है तो मेरे को कॉल कर लेना, व्हाट्सएप कर देना, जो भी जैसा भी तुम करना चाहो, ठीक है? चलो ओके, मिलते हैं। ओके बेटे बाय।